स्टोरी के स्टार्ट में हम चैंग यान को भागता हुआ देखते हैं। उसके पीछे लोग आ रहे हैं, वो गिर जाती है। वो बोलने लगते हैं, तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है, हमें जो करना है करने दो और हमारी बात मान लो। ली चैंग यान उनको कह रही है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मुझे मार के तुम लोग बच जाओगे? जैसे ही वहां पे ब्लास्ट हुआ है तो ली चैंग यान की आंख किसी और ही वर्ल्ड में खुल रही है और वो देख रही है वो यहाँ पर क्या कर रही है। अब उसे याद आता है जिस लड़की की बॉडी में वो आई है वो एक 15 साल की लड़की है और उसे बच्चे भी तंग करते रहते हैं और उसकी माँ और उसके घर वाले तो उसका साथ देते हैं। एक लड़की सामने पत्थर फेंक रही है, वो उन्हें देखती है, गुस्सा होने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोग को नहीं मारूंगी? वो भी मारने लगती है। अब सब बच्चे झगड़ ही रहे हैं कि वहीं पर चैंग यान की माँ आती है और कह रही है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ कह रही है तुम्हें कहा था ना कि इनके साथ मत खेलो, ये बच्चे तुम्हें कितना तंग करते हैं, तुम्हें खेलना है तो कहीं और खेल लो ना। चैंग यान सोचने लगती है, पिछली लाइफ में मैं एक ऑर्फन थी लेकिन इस लाइफ में माँ का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वो सब बात कर रहे कि एक आदमी भागता हुआ आता है और कहने लगता है तुम्हें पता है कि एम्पायर को बहुत गुस्सा आ गया और एम्पायर ने हमें एग्जाइल होने का हुक्म दे दिया है। ये बात सुन के चैंग यान परेशान हो जाती है। चैंग यान घर आती है और सोच रही है कि अगर मैं सिचुएशन को बदल नहीं सकती तो मुझे तैयारी तो अच्छे से कर लेनी चाहिए। वो अंदर आती है, उसके पास पावर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठी करने लगती है। अंकल के घर जाती है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, चलो इनकी चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ। सब चीज़ें उठा लेती है। जैसे ही उसका फादर आता है और छोटा भाई, वो दोनों सोचने लगते हैं यहाँ पर कौन आया था, कोई चीज़ ही नहीं बची, चोर यहाँ से उठाकर ले गए हैं। फादर कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन सा सारी चीज़ें ले जाते। अपनी वाइफ को बुलाने लगता है, वो भागते हुए आती है, कुछ चीज़ें वो लेकर आई है साथ। वो तैयारी कर लेते हैं। इंपीरियल ऑर्डर वहां पर आता है, उन्हें कहा जाता है कि तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, तुम लोग को सिर्फ एग्जाइल होने का हुक्म दे रहे हैं, मतलब अपना घर छोड़ के तुम्हें आगे कहीं जाना होगा। चैंग यान की माँ कहने लगती है बेटा तुम परेशान मत हो ना, हम सिर्फ एक ट्रिप पे जा रहे हैं। वहीं पर उसका अंकल कहता है चैंग यान का, तुम कैसे बात कर रही हो, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और आंटी भी बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली की वजह से हम लोग भी मुसीबत में पड़ गए हैं। वो आपस में सब लड़ने लगते हैं तो चैंग यान भी बीच में आकर लड़ने लगती है। उनका शोर सुन के ऑफिसर कहने लगता है बस करो, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर। उनका घर चेक किया जाता है तो एक ऑफिसर आके कह रहा है कि इनके घर तो कुछ नहीं मिला, ये 2 ट्रैश मिले हैं लेकिन इनके अंदर तो कुछ नहीं है। वहां पर ये ऑफिसर कहता है कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने सिल्वर और पैसा? चैंग यान का फादर कहने लगता है रुको रुको प्लीज, हमारे पास कुछ नहीं है देने को। ऑफिसर गुस्सा होने लगता है तुम लोगों ने सब कुछ छुपा के रखा है और तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने ये डिस्कस करने की। जैसे ही वो चैंग यान के फादर को मारने लगता है वो उसे पकड़ लेती है और जोर से पीछे गिराती है, फिर जोर जोर से तालियां बजा के हंसने लगती है। दूसरा ऑफिसर कह रहा है ये देखो ये हमें मार के हंस रही है। वो अटैक करने लगता है तो उसकी माँ सामने आ जाती है, कहती है बच्ची है प्लीज इससे गलती होगी, प्लीज इसे माफ कर दो। वो फिर भी अटैक करने लगते हैं तो चैंग यान पकड़ लेती है उन्हें और कहती है मैं मारूं तुम लोग को, और वो उनको ही उल्टा मारना शुरू कर देती है। सब लोग देख के हंसने लगते हैं। वो 2 ऑफिसर सोचने लगते हैं हमें निकलना चाहिए, हम भी इसकी तरह नहीं हो सकते। उन सबको जेल में डाल दिया गया है। जेल में आकर चैंग यान सोच रही है कि मैं अपने मदर और फादर को इस सफ़र में सफ़र नहीं होने दूंगी, मतलब उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। जैसे ही वहाँ जेल के अंदर सब बंद हैं तो एक ऑफिसर आता है खाना लेके। वो खाना बंद है। आती है जल्दी से एक लड़की और कहने लगती है ये तो खाने के काबिल ही नहीं है, इतने ज्यादा हार्ड लग रहे। चैंग यान की माँ सामने आती है और वो बन उठाकर चैंग यान को देने लगती है। जैसे ही वो खाती है उसे वॉमिटिंग सी फील होने लगती है, उसे पानी दिया जाता है। वो कहने लगती है मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अपनी माँ को देखती है, माँ आपको क्या हुआ, आप भी कुछ खा लीजिए ना। चैंग यान सोच रही है एक बार सब लोग सो जाएं तो मैं यहाँ से निकल के खाना और सारी चीजें लेकर आऊंगी। और ऐसा ही होता है। रात को जैसे ही सब लोग सो गए हैं तो वो मौका देख के वहां से निकलती है और उसी जेल के अंदर इधर उधर देखती है कि बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। वो अपनी पावर से उसे ले लेती है। फिर उसे एक और सीक्रेट जगह मिलती है। जैसे ही वो सामने तिजोरी में देखती है तो उसे बहुत सारा सोना और पैसे नजर आते हैं। चैंग यान वहाँ पे देखती है ये इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से लूटा होगा और वो भी वहाँ से चुराने लगती है। सामने ही हम देखते हैं एक ऑफिसर को जो पैसे गिन के बहुत खुश हो रहा है और आ रहा है। चैंग यान देख रही है, सोच रहा है कि ये बहुत अमीर हो गया है। जैसे ही वो ऑफिसर जा रहा होता है तो वो अपनी टांग आगे करती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके पैसे चुरा लेती है, गायब हो जाती है। ऑफिसर हैरान हो गया है किसने मेरे पैसे चुराए हैं, जल्दी से चोर को पकड़ो। उसके बाद जेल में आराम से आकर बैठ जाती है।
थोड़ी देर बाद उसकी माँ की आंख खुलती है जो उठ के अपने हस्बैंड से कह रही है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि चैंग यान कितनी ज़्यादा इनोसेंट और सेंसिटिव है, उसका क्या होगा इस सफ़र में। दोनों वहाँ पर कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हमें उसका ख्याल रखना होगा, अगर वो थक गई तो हम उसे उठा लेंगे। चैंग यान मदर और फादर को देख के सोच रही है आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आप पर बर्डन नहीं बनूंगी बल्कि आपको भी प्रोटेक्ट करूंगी। जू एकदम से कह रही है ये बन कितने ज़्यादा खराब है, ये तो पत्थर है, कौन इसे खाएगा। चैंग यान एकदम से सामने बहुत अच्छा खाना निकालती है, मदर और फादर को देने लगती है तो वो हैरान हो जाते हैं। माँ पूछती है तुमने ये कहाँ से लिया, तो कहने लगती है कि मैंने देखा था और मैंने जल्दी जल्दी अपने बैग में डाल दिया यहाँ पर आने से पहले। वो खाना देखकर जू और उसकी माँ कहने लगते हैं इधर हमें भी दो। वो जू को धक्का दे देती है। चैंग यान की माँ कहने लगती है मेरी बेटी को मारना मत, आगे मत आना। चैंग यान वहाँ पर सामने वाली जेल की तरफ जाती है और उन्हें भी एक एक केक पकड़ा देती है उन लोगों को, और वापस आकर जू को चिढ़ाने लगती है। जू वहाँ पे कह रही है पागल लड़की, तुम सबको दे रही हो लेकिन हमें नहीं दे रही। चैंग यान कहने लगती है तुम खुद इतनी स्ट्रांग हो, तुम खुद कुछ कर लो ना, वैसे भी तुम खाने को वेस्ट करती रहती। चैंग यान के मदर और फादर सोचने लगते हैं हमारी बेटी पहले से समझदार हो गई है। ये देखकर आंटी उसकी बोलने लगती है तुम लोग इतने ही क्या खुश हो रहे हो, थोड़े से केक ही है ना, इतनी खुशी की इसमें कौन सी बात है। चैंग यान कहने लगती है अच्छा तुम्हें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है अगली बार मैं तुम्हें दूंगी ही नहीं। वो सबको लेके आता है और कहने लगता है पहचानो कि इनमें से कौन है चोर। वो देख के सोचने लगते हैं सर ये तो सब एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे कपड़े पहने हैं, इनको देख के पहचानना बहुत मुश्किल है। वहीं पर सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जू कहने लगती है मेरे तो हाथ भी बंधे थे, मैं यहाँ पर बंद थी, मैं कैसे ही कुछ चुरा सकती हूँ। अब वो इल्ज़ाम लगाने लगती है और कहती है कि ये लड़की ये चैंग यान इसने ही ज़रूर कुछ चुराया होगा। सब वहाँ पे कहने लगते हैं वो कि अगर ये लड़की पागल है तो ये कैसे ही चुरा सकती है, हमें तो तुम पे शक हो रहा है कि तुमने चुराया होगा। जू वहाँ पर कहती है मैंने कुछ नहीं चुराया और अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये यहाँ पर केक लेकर आई थी। वहीं पर वो सोचने लगते हैं हाँ हमारा खाना भी चोरी हुआ था, इसका मतलब यही है चोर। तो वो वहीं पे चैंग यान को पकड़ लेते हैं, उसे बाहर लेकर आते हैं और ऑफिसर उसे गौर से देखने लगता है। चैंग यान वहाँ पर कहती है कि इतने गौर से तुम क्या देख रहे हो। अब वो एकदम से चिल्लाती है। चैंग यान बोलने लगती है तुम सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम लोग भी मुझे मारना चाहते हो, और ये लड़की जू ये भी मुझे मार रही थी, इसके पास एक रिंग थी, उस रिंग से इसने मुझे मारा था। सब वहाँ पर सोचने लगते हैं रिंग, तो जू कहती है मेरे पास कोई रिंग नहीं है। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि चैंग यान ने वो रिंग जानबूझ के जू की जेब में। अब वहाँ पर ही कहा जाता है चलो इस जू को सर्च करो। जैसे ही सर्च किया जाता है तो वो रिंग उसके पास से मिल जाती है। उसे लाया गया है और पूछा जा रहा है बताओ कि बाकी सारी चीज़ें तुमने कहाँ पे छुपाई हैं। ऑफिसर कहने लगता है ठीक है तुम सब लोग यहाँ पे मरोगे। वो अंधों की तरह सब पे अटैक शुरू कर देता है। चैंग यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एकदम से अपनी पावर यूज़ करके उस ऑफिसर को ही मार डालती है। सब देखते हैं कि इसको क्या हो गया है, एकदम से ये मर गया है। वहाँ पर ही सब डरने लगते हैं। आंटी बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है आसपास। वहीं पर कहा जाता है अगर भूत होगा भी तो वो बुरे लोगों को सजा दे रहा है। ग्रैंडपा बोलने लगता है हाँ ये आदमी बुरा था, ये सबको मार रहा था, यहाँ पे बुरे आदमी का बुरा ही अंजाम होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं सबको ले जाया जा, रात हो गई है, कहा जाता है यहाँ पर ही हम रुकेंगे रात को। जैसे ही वहाँ पर देखते हैं तो फ्लैट ब्रेड लेकर आती है चैंग यान और ब्रेड देने लगती है सबको। सामने जू देख के जेलस हो रही है। एकदम से उसे वहाँ पर वीट नज़र आती है, वो जल्दी से उठाने लगती है क्योंकि ये खाई जा सकती है। उसकी माँ कह रही है देखो तुम थक गई होगी, अब ये घास से खेलना बंद करो। चैंग यान कह रही है माँ ये घास नहीं है, मुझे पता है, एक बाबा ने मुझे बताया था कि ये खाया जा सकता है, ये बहुत अच्छा होता है। उसकी माँ वहाँ पर कहने लगती है वैसे वो बाबा तो नहीं है जो कि हमारे घर भी आया था, वो कह रहा था कि चैंग यान कोई आम लड़की नहीं है, इसके पास पावर्स भी होंगी, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। अभी वो ये सब बात ही कर रहे हैं कि जू हंसने लगती है और कहती है कि ये एक ग्रास का टुकड़ा ही है ना, एक घास ही है ना, तुम लोग इस पे इतना क्यों सीरियस हो रहे हो। अब वो वहाँ से ही वो जड़ी बूटी लेकर जाती है और दे रही है ऑफिसर्स को और कह रही है ये बहुत काम आएगी। जू अपनी माँ को कह रही है लगता है कि ये उन्हें ना लालच दे रही है ताकि उसकी हेल्प करें वो लोग, फिर हमारी लाइफ मुश्किल में आ जाएगी माँ। अब उसकी माँ उठ के जाती है और उन ऑफिसर्स को बताने लगती है ये लड़की झूठ बोल रही है, इस जड़ी बूटी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये मेरी बेटी ने थोड़ी सी खाई थी और ये बहुत बीमार हो गई थी, इसे हाथ भी मत लगाना। कि एक आदमी आता है उनका साथी और बताने लगता है नहीं नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी इसके बारे में सुना है और एक बार मेरा दोस्त बीमार था और इसे ये दी थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, ये बहुत कीमती है और इतनी मिलती भी नहीं है। अब वो ऑफिसर उनसे खुश हो गया लेकिन दूसरों को बोलने लगता है तुम लोग मुझे रोक रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अब तुम लोग को सजा मिलेगी। वो उन्हें जोर जोर से मारने लगता है।
रात बहुत हो गई है और रात को सब सोए हुए हैं कि वहीं पर चैंग यान जाग जाती है और सोच रही है मेरी पावर बढ़ती जा रही है, मैं यूज़ करके देखती हूँ कितना दूर तक देख सकती हूँ। अब वो दूर तक चेक करती है तो उसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली हैं। सोचती है कि इन सबको उतार के मैं अपने पास रख लेती हूँ। अभी वो उतार ही रही है कि उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। सामने हम किसी को भागता हुआ देखते हैं, जी को, जिसके पीछे बहुत सारे अटैकर्स लगे हैं। सोच रही है उनको देख के मुझे जल्दी से भागना होगा। अभी वो भाग ही रही है कि वो भी अंडर अटैक आ जाती है। जी चिल्लाने लगता है किसी भी इनोसेंट की जान नहीं जानी चाहिए, उसे बचाओ। उस पे अटैक होने ही लगा है लेकिन वो अपनी पावर से उस लड़के को खुद ही मरवा देती है। ये देख के जी और उसका साथी हैरान हो जाते हैं। जी कहने लगता है थैंक यू सो मच मिस, मेरी जान बचाने के लिए। वो वहाँ पर कहती है हाँ हाँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर अपनी पावर यूज़ करके उनको धमकी देती है कि लेकिन ये ना तुम लोग को राज रखना पड़ेगा, किसी को बताना मत। वो अपना पेंडेंट निकाल कर उसे देने लगता है, कोई भी हेल्प चाहिए हो ये पेंडेंट लेकर इस शॉप पे आ जाना। उस पेंडेंट को देख के चैंग हैन को याद आने लगता है, इस पेंडेंट के बारे में मैंने पढ़ा था इस वर्ल्ड में आने से पहले। ये पेंडेंट तो किसी रॉयल फैमिली का लगता है, कहीं ये जी तो नहीं है। उसे बताने लगती है मुझे तो एग्जाइल कर दिया गया, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, इस पेंडेंट का मैं क्या ही करूँगी। तो जी कहता है हाँ तो फिर कोई बात नहीं, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी रास्ते में। वहीं से वो जल्दी से जी को चेक करने लगती है जिसकी तबीयत खराब लग रही है। वो बताने लगती है इसे लव पोशन मेडिसिन दी गई है जो कि एक पॉइजन है। अब ये देखकर वो एल्डर हैरान हो जाता है कि सिर्फ पल्स देखने से तुम्हें पॉइजन के बारे में पता चल गया। एल्डर वहाँ से चला जाता है, मैं कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पर इसका ध्यान रखना, क्योंकि उस पर पॉइजन असर दिखा रहा है और वो अजीब सा उसके साथ बिहेव करता है। वो उसे जल्दी से पीछे धक्का देती है और चोट भी लगा देती है। एल्डर वापस आके देखने लगता है और पूछता है ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लग गई इसे। एन उसका क्वेश्चन इग्नोर करके उसे कहती है अच्छा जल्दी जल्दी से ठीक कीजिए, और साथ में वो उसे स्प्रिंग वाटर भी देने लगती है। वो उसे पिला दिया जाता है और जो उसे चीज़ देनी थी वो भी दे दी जाती है। चैंग यान वहीं पर उन बॉडीज को देख रही है तो एल्डर कहने लगता है तुम इतनी देर से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। वो बोलती है हाँ तो और मुझे क्या करना था, आपको क्या लगता है कि मैं इन बॉडीज को छू के क्या करूंगी। एल्डर सोचने लगता है ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, ये हमारी भी हेल्प कर सकती है। वो उससे पूछने लगता है तुम बताओ तुम्हारे घर पे क्या हुआ और तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बता रही है कि हम लिंग्स जा रहे हैं। अंकल कहने लगता है हम भी वहाँ पर ही जा रहे हैं और कहता है तुम हमारे साथ चलो। बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा। वहीं पर जी उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, 1,20,000। वो बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है मैं बिकने वाली हूँ। वो बोलता है 5 लाख। 5 लाख का नाम सुन के उसकी नीयत बदल जाती है और कहने लगती है ठीक है। अंकल बोलता है तो अभी तुम थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी। बोलती है वो तो बस ऐसी ही बात थी ना, और अब ये बात तो हो ही सकती है। अब देखते हैं सुबह हो गई है और वहाँ पर ऑफिसर्स उन्हें लेकर जा रहे हैं कि सामने जी और वो अंकल आ जाते हैं। उन्हें देखकर ऑफिसर्स कह रहे हैं तुम लोग हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। अंकल उस ऑफिसर के पास आता है और उसे पैसे देकर कहने लगता है कि हम लोग भी लिंग्जो की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में खतरा है, हम लोग आपके साथ जाना चाहते हैं। वहीं पर वो मान जाता है और कहता है ठीक है कोई ट्रबल क्रिएट मत करना और हमारे साथ आ जाओ। जी वहीं पर आता है और चैंग यान को हेलो बोलने लगता है। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि वहीं पर जी को देख के जू आ जाती है। वो कहने लगती है तुम हमारा भी ख्याल रखना, मेरा नाम जू है, तुम्हारा नाम क्या है। जू उससे बात ही नहीं करता, उसे कहता है पीछे हट जाओ। वो बोलने लगती है मैं तुमसे अच्छे से बात कर। एकदम से चैंग यान गिरने लगती है तो जू उसे बचा लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो। जू कहने लगती है तुम्हें इस लड़की के बारे में नहीं पता होगा, इसका तो काम यही है लड़कों को फंसाना। अब उसकी बात सुन के चैंग यान कहती है अच्छा इसका मतलब तुम्हारी तरह जैसे तुम सबके पीछे लगी रहती हो ताकि वो तुमसे लव करने लग जाए। वो कहने लगती है मैं सबको बताती हूँ, तुम पागल थी और बूढ़े अंकल के साथ खेलती थी और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करती थी। और जी बोलने लगता है तुम इसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। रात को फिर से एक जगह पे रोका जाता है उन्हें। वहीं पर हम देख रहे हैं चैंग यान और उसकी फैमिली खुश है और वो वहाँ पर खाना खा रहे हैं, ग्रैंडपा भी खुश है। लेकिन दूसरी तरफ जू और उसकी फैमिली को बहुत भूख लगी है, सोच रहे हैं खाना कब आएगा। जैसे ही खाना आता है तो ऑफिसर उनको कह रहा है पहले पैसे देने पड़ेंगे तब खाना मिलेगा। अब उसकी माँ जूकी सामने आती है और कहती है एकदम से पैसे कैसे देने पड़ेंगे तब खाना मिलेगा। ऑफिसर कहने लगता है तुम्हें लगता है कि ये खाना आसमान से गिरा है, इसके लिए पैसे दोगे तो खाना मिलेगा। वहीं से रात को उनको चलना पड़ता है। जैसे ही चल के जा रहे होते हैं एकदम से ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है और ग्रैंडपा नीचे गिर जाता है। अब सब परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर ये ऑफिसर डिस्कस करने लगते हैं कि ये अभी नहीं मरेगा लेकिन इसको उठा के जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। एक ऑफिसर कहने लगता है इसको इधर ही छोड़ दो।
वहीं पर सामने जू बोलती है, तुम्हें क्या टाइम चाहिए, तुम क्या करोगी? साफ पता चल रहा है इनका ही टाइम थोड़ा रह गया, तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगी। चैंग यान कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें फिर से मार खानी है क्या? वो ऑफिसर को देखती है तो ऑफिसर उसे टाइम दे देता है। सामने ही वो देखने लगती है, मुझ पे भरोसा रखिए। अब वो निकालती है स्प्रिंग वाटर और उसका जी भी हेल्प करने लगता है। जी को देख के जू सोचने लगती है कि ये मुझसे तो इतना बुरा बिहेव करता है और ये सिर्फ चैंग यान में इंटरेस्टेड है। वो वहाँ पे स्प्रिंग वाटर पिलाती है तो ग्रैंडपा वहीं पे जागने लगता है, लेकिन एकदम से उसे ब्लड आने लगता है। अब जू देख के कहने लगती है, हमने तो पहले ही कहा था कि ये इसे मार ही देगी। वहीं पर एक एल्डर बोलने लगता है कि ये ठीक हो रहा है। वहीं पर वो उठता नहीं है तो जू कहने लगती है, देखा ये उठ नहीं रहे हैं। एकदम से जैसे ही ग्रैंडपा उठता है उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सब खुश होने लगते हैं और तारीफ करने लगते हैं उसकी। चैंग यान की तारीफ जी भी करने लगता है और ये देख के जू को जेलसी हो रही है। रात को वो सोने की तैयारी कर रही है तो उसकी माँ आती है और कहती है, तुम्हें पता है ये जी जैंग कौन है? मुझे तो लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है। बोलने लगती है, माँ आप क्या बात कर रही हैं? उसकी माँ कहती है, हाँ, और मुझे वो नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा। तुम्हें पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है? वो वहीं पे कहती है, माँ वो रिच है लेकिन स्टूपिड है, उसको बेवकूफ़ बनाना बड़ा ही आसान है। इसके बाद वो कहती है, मेरे ना पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है माँ, और मैं बाहर जा रही हूँ। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसका आमना सामना जी से हो जाता है। उसे देख के सोचने लगती है कि इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया कि एकदम से वहीं पर जू आ जाती है और कहने लगती है, अच्छा आधी रात को तुम यहाँ पर इसे इम्प्रेस करने के लिए खड़ी हुई हो, तुम्हें उस ओल्ड मैन से छुटकारा नहीं मिला अभी। जैसे ही आगे आने लगती है तो जल्दी से उसे गिरा देती है चैंग यान और कहने लगती है, सुना था कि बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है और अब असल में देख भी लिया। और एकदम से उसके पूरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। चैंग यान कह रही है, देखो तुमसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जाकर नहा लो। जू वहीं से गुस्से में भाग जाती है। पीछे से जी उसे कह रहा है, चलो मेरे साथ वॉक करो। चलते चलते जी उससे पूछने लगता है, तुम्हें इंटरनल एनर्जी के बारे में पता है? वो कहती है, नहीं मुझे तो नहीं पता। वो वहाँ पर ही उसे चेक करता है और सोच रहा है इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है और क्या क्या सीक्रेट है इसके पास। अब वो वहीं पे कहता है, तो तुमने फिर मुकाबला कैसे किया था वहां पर उन लोगों से? कहने लगते, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया था। और उसके जाने के बाद वहीं पर जी का साथ ही आता है जो उससे बोलने लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जी बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ना इसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छे काम कर सकती है, हमारी बहुत हेल्प भी कर सकती है। अब वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि जू दरख्त के पीछे उनकी बात सुन लेती है। जैसे ही वो मेंशन के बारे में सुनती है तो उसे पता चल जाता, और इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, अगर मैंने इसे अपनी साइड पे कर लिया तो फिर मैं भी माला माल हो जाऊंगी। जी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बैठा है लेकिन पहले उसे पेमेंट दे देता है। वो देख के खुश हो जाती है, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो कहती है कि मुझे एक्यूपंक्चर करना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट शुरू कर देती है, साथ में अपनी पावर भी यूज करती है। उसे बता रही है कि इससे तुम्हारी बॉडी क्लीन हो जाएगी। जी कहने लगता है, पहले से मुझे हल्का फील हो रहा है, तुम्हारी टेक्निक बहुत अच्छी है। चैंग यान कहने लगती है, हाँ मुझसे मिलना ना तुम्हारी ब्लेसिंग थी। जी कहने लगता है, हाँ ब्लेसिंग है। जी जैसे ही बाहर चला गया तो वो भी बाहर निकलती है। सामने उसकी माँ खड़ी है और उससे पूछ रही है ये क्या चल रहा है। जी बताने लगता है कि मैं ना इसे इंटरनल एनर्जी के बारे में सिखा रहा हूँ और इसे क्लास दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इंटरनल एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब वो वहाँ पे कहती है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। वहीं पर वो बोलने लगती है, चैंग यान माँ ऐसा कुछ नहीं है। जी जल्दी से उसे बुक पकड़ाने लगता है और कहता है, कल आकर मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा, और वो बाय बोल के चला जाता है। पीछे से चैंग यान की माँ पूछ रही है, ये सच बोल रहा है क्या, और तुम क्या कर रही थी? बोलने लगती है, हाँ माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप समझ रही हैं, और वो बुक खोल के माँ को दिखाने लगती है। सुबह को जैसे ही चैंग यान प्रैक्टिस कर रही है तो जी आकर पूछता है, कुछ हेल्प चाहिए क्या? तो वो उससे पूछने लगती है, ये कैसे करते हैं ये वाली टेक्निक। उसकी वो हेल्प करता है, वो उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन उठ के जाने लगती है तो एकदम से गिरने लगती है। अब वो सोच रही है कि मैं ऐसी ही सिचुएशन में क्यों फंस जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे इससे ना डिस्टेंस बना के रखना होगा। वहां से जल्दी से उठ के जा रही है जैसे ही उसे आवाज आई है। इसके बाद वो पूरा दिन चलते रहते हैं और रात को उन्हें एक जगह पे रोका जाता है। अब वो जैसे ही देखने लगता है चैंग यान को तो वो बुरी बात करने लगता है और उसे कहने लगता है, देखो अगर तुम मेरी बात मानोगी तो फिर रास्ते में तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। वो आगे चली जाती है लेकिन वो जू की तरफ देखकर बोलने लगता है, तुम भी ब्यूटीफुल हो। जू से थैंक यू करने लगती है और वो कह रहा है कि मुझे आज रात को आकर मिलना तुम। चैंग यान कहने लगती है, वाह रात को क्या होने वाला? वैसे तुम तो बड़ी ही लकी हो, तुम पता नहीं क्या करने वाली हो, बड़ा स्टेटस तुम्हारा हाई होने वाला है। पहले मेरे हस्बैंड के पीछे लगी रहती थी पैसों के लिए और अब अपने आप को ऑफर कर रही। ये बात सुन के जू की माँ कहने लगती है, तुम मेरी बेटी को बातें क्यों सुना रही हो, तुम्हें सिर्फ जेलसी हो रही है कि अब इसकी मैरिज होने।
जू अपनी माँ को कहती है, माँ इनसे झगड़ा बंद करो, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर सामने एल्डर अंकल बोल रहे हैं सबको कि पता नहीं ये मुसीबत कैसे आ गई, हमने कुछ किया भी नहीं। सब वहाँ पे बोलने लगते हैं कि जो एम्पायर है ना, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है और वो तो अटैक करने का भी सोच रहे हैं, लोग इतने सफ़र करेंगे। जी के साथ अंकल भी खड़ा हुआ है जो कहने लगता है, ये देखो तुम्हारे फादर की वजह से कितना कुछ हो रहा है। जी बोलने लगता है, वो मेरा फादर है ही नहीं ना, मुझे ऐसा फादर चाहिए। सुबह को देख रहे हैं कि कुछ चीजें मिल जाती हैं और चैंग यान कह रही है अपने भाई को, ये खाने के काबिल है, चलो चलो इसे उतारते हैं। वो तीनों मिलके उतारने लगते हैं और खुश हो रहे हैं। दूर से जू देख के कह रही है, माँ देखो ये पता नहीं क्या घास उतार रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं, पागल हैं ये लोग। उसकी माँ कहने लगती है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती, वही ऑफिसर जो कल तुम में इंटरेस्टेड था उसे कह के तुम इन्हें सजा दिलवाओ, इन्हें भी तो पता चले। अब वह ऐसे ही करती है। वो ऑफिसर आकर उनको मारने ही लगता है कि दूसरा ऑफिसर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तुम फजूल में इन्हें क्यों मार रहे हो, ये तो आराम से यहाँ पर सब्जी नहीं उतार रहे हैं ना, तुम्हें तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बोलने लगता है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, रास्ते में बहुत अच्छे से रहे और उल्टा हमें भी खाना दी। वो ऑफिसर उसके हाथ से ले लेता है हंटर और कहने लगता है, अब बहुत हो गया तुम्हारा, और उसे भेज देता है। वहीं से उसको थैंक यू करने के लिए चैंग यान वहाँ पे उसे कहने लगती है, ये आप रख लो वेजिटेबल्स, और उसका फादर भी उसे देने लगता है। वो थैंक यू कर रहा है। अब वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हथकड़ियाँ हमारी खोल सकते हैं। वो ऑफिसर उनसे बहुत ज़्यादा खुश है और उनकी हथकड़ियाँ खोलने लगता है। दूर से जू देखती है और कह रही है, इनकी तो हथकड़ियाँ खुल गई लेकिन हमारी कौन खोलेगा। उसकी माँ कहने लगती है, तुम उस ऑफिसर के पास क्यों नहीं जाती, क्या पता वो तुम्हारी बात मान ले। अब वो आती है उस ऑफिसर की तरफ और उससे गलत रिलेशनशिप बनाने लगती है, लेकिन वो ऑफिसर कुछ लिख के कहीं पे भेज रहा है और कुछ और ही कर रहा है। सुबह को बताया जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और यहाँ पर घर जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, अब हमें किसी और जगह पे जाना होगा। जैसे ही वो चल रहे हैं तो जू को देख के चैंग यान कहने लगती है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो इतनी मोटी क्यों हो रही हो। उसकी माँ कहने लगती है, तुम ना ऐसे ही मेरी बेटी का मजाक उड़ा रही हो, पता नहीं तुम क्या हो, तुम्हें पता है। इसके बाद सारा दिन वो लोग चलते हैं और रात को फिर उन्हें एक जगह पे रुकना है, जहाँ पर जू बैठ जाती है सामने और कह रही है, देखो तुम्हारी टांगें तो थक गई हैं। एकदम से उसका छोटा भाई आता है और उसके मुंह पे घास फेंक देता है, बोलने लगता है, तुमसे तो हम अच्छे ही चल रहे हैं। चैंग यान अपने भाई को कहने लगती है, बहुत अच्छा किया तुमने, और सब वहां पर हंस रहे हैं, जू का मजाक उड़ाने लगते हैं। यहीं पर जू और उसकी माँ चले गए हैं। आंटी एक बोलने लगती है, ये लड़की किस बात से प्राउड फील कर रही है, बुरे बुरे काम करके, और अब समझ रही है इसने बड़ा कुछ कर लिया। दूसरी तरफ उसी ऑफिसर को देखते हैं कि उसकी तरफ कुछ मैसेज आता है। वो मैसेज में एक ऑफिसर कहता है, तुम लोग कहाँ पर आ रहे हो, तो वो बोलने लगते हैं कि वहां पर कुछ नहीं बचा और हमारे रहने की जगह नहीं है, इसलिए हम चीजें लेकर यहाँ आ रहे हैं। वही ऑफिसर कहने लगता है, मुझे लगता है हमें वू ताई माउंटेन की तरफ जाना चाहिए, उस तरफ जाना। जैसे ही वो उस जगह पे आके बैठते हैं उस माउंटेन पर, तो अंदर ऑफिसर हैं। चैंग यान कह रही है, जाओ उन्हें भी केक देकर आओ, अपने भाई को भेजती है। लेकिन वो वापस आके बताता है कि कोई भी ऑफिसर उठ नहीं रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अब चैंग यान और उसका फादर भी अंदर चेक करने जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो सामने देखते हैं कि चोरों ने अटैक कर दिया उन पे। अब वो कहती है, माँ अब लड़ने का टाइम आ गया है। चैंग यान की माँ को भी लड़ना बहुत अच्छे से आता है, तो वो भी उन चोरों से लड़ने लगती है। सब मिलके मुकाबला करते हैं। जी को चोट लग जाती है। जैसे ही वो उनका मुकाबला कर रहे होते हैं तो चैंग यान के छोटे भाई को एक चोर पकड़ लेता है। वो उसे कहती है, छोड़ दो मेरे भाई को। इसके बाद वो इंटरनल एनर्जी की टेक्निक यूज करके उनको हरा देती है कि तब तक वो अच्छा वाला ऑफिसर आ जाता है और पूछता है, क्या हो, अभी बताओ वरना तुम बचोगे नहीं। अब वो सोचने लगता है और कहता है कि हम जहाँ से आया है ना, उन्होंने हमें एक नाम बताया था फैंग ऑफिसर का, कि उस फैंग ऑफिसर को कुछ मत करना क्योंकि उसने ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है। वो ऑफिसर चिल्लाने लगता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। जैसे ही चिल्लाता है, चैंग यान उसके सामने आती है, उसको पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है, अभी सच बताओ। सामने दूसरा ऑफिसर भी उसे गुस्से से देख रहा है। अब वो वहीं पर देखता है और कहने लगता है, मैं बताता हूँ। प्रिंस द्वान ने मुझे ये सब करने को कहा था, मैं खुद नहीं कर रहा था। वो उसे छोड़ देती है। वहीं पे अंकल कह रहे हैं, प्रिंस द्वान, इसका मतलब वो एम्पायर के खिलाफ जाना चाहता है, वो सीक्रेटली ये सब कुछ कर रहा है। अब वो बताते हैं, मेरा कसूर नहीं है, मैं बस उसके हुक्म पे चल रहा था। कह रहे वो जरूर रेबल करना चाहता होगा। दूसरा ऑफिसर उससे पूछने लगता है, तो फिर ये सच है? वो कहता है, क्यों ना हम प्रिंस की बात मान लें, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। जैसे ही ये बात वो दूसरे ऑफिसर के सामने करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर तलवार से उसे वहीं पर खत्म कर देता है।
सुबह को देखते हैं कि सामने खड़ा हुआ है जी और उसके साथ साथी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंस द्वान हर मुमकिन कोशिश करेगा तुम्हें मारने की, तुम्हें अटैक करने की। और प्रिंस द्वान एक अच्छा भी नहीं है, अच्छा इंसान है ही नहीं। अगर वो सीट पे बैठ गया तो हर तरफ मुसीबत आ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सीट पे बैठो और सब कुछ अच्छा हो जाए। चैंग युआन वहाँ पे फ्रूट्स तोड़ के ला रही है और कहने लगती है ये अभी अभी मैं जंगल से लेकर आई हूँ। सी कहने लगता है तुम्हें पता है कि ऐसे फ्रूट्स ना पैलेस में भी नहीं होते हैं, जितने अच्छे तुम तोड़ कर ला रही हो बहुत अच्छे हैं ये। कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पैलेस के बारे में सब कुछ पता है, तुम हो कौन वैसे। ऐसी बातें करते हुए वो जाने लगते हैं। ऑफिसर एक जगह पे आया है, वहीं पर कह रहा है कि हम बस सुबह ही निकल जाएंगे, बस एक रात हमें यहाँ पर रुकना है और सुबह को फिर हम तैयारी करके निकल जाएंगे। वहां पर परमिशन लेके अंदर जा रहा है। द्वान के गार्ड है और वहीं पर सामने प्रिंस द्वान बैठा है, उसने खा लिया है खाना। तो वो गार्ड वहां पर खड़े हैं, उसे कुछ खबर भी दे रहे हैं और वो उनको कहने लगता है कि ये खाना इन लोगों को दे दो। उसे नहीं पता जो उसके सामने जी आई है वही है जिसे वो मरवाना चाहता है। जा रहे प्रिंस द्वान ने सबको खाना दिया है, इसीलिए सब खा लो, ये बचा हुआ खाना है। चैंग यान खाती ही नहीं है, नीचे ही बैठी हुई है। वहीं पर एक ऑफिसर कहने लगता है अगर हम प्रिंस की बात मान लें, प्रिंस का साथ दें, क्या पता हमारी किस्मत भी खुल जाए। दूसरा ऑफिसर उसे मना कर रहा है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। एल्डर्स नीचे बैठ के वहां पर सोच रहे हैं, हमने सोचा नहीं था कि प्रिंस द्वान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। चैंग यान भी सोचने लगती है, वो एल्डर सोच रहे हैं हम यहाँ पे हैं और हमारे सामने प्रिंस द्वान है, लेकिन हम इसका साथ नहीं दे सकते। वो ऐसे डिस्कस करने लगते हैं आराम से, कुछ वहां पे खाने लगते हैं और कुछ वहां पे आराम करने लगते हैं। प्रिंस उनसे काम भी करवाना चाहता है। सामने दूसरा एल्डर अंकल गौर से उसे देखने लगता है जी को, और वो पूछ रही है जी से ये सच में प्रिंस द्वान है। प्रिंस द्वान के सामने सब झुक रहे हैं, उसे थैंक यू कर रहे हैं। ऑफिसर भी और सब लोग उसके सामने झुक रहे हैं और उसे बहुत बहुत थैंक यू करने लगते हैं, थैंक यू हमें खाना देने के लिए। प्रिंस द्वान नोटिस करता है ये लड़का कौन है जो मेरे सामने एटीट्यूड में खड़ा है, कहा जाता है प्लीज इसे माफ कर दीजिए। जी वहीं पर एटीट्यूड में फिर भी खड़ा हुआ है, उसके कान में बताया जाता है ये सुन नहीं सकता। तो वो वहीं पे कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, ये सुन नहीं सकता तो इसे 30 स्टिक तो लग ही सकती है ना, तो इसे जान से ही मार देता। एकदम से उस पर असर होता है क्योंकि चैंग यान ने अपनी पावर यूज की है। जी को पता चल गया कि इसी ने कुछ किया होगा। वहां पर सब देखने लगते हैं, सब देखते हैं ये क्या हो गया, ये प्रिंस द्वान क्या कर रहा है। अजीब सा वो डांस करने लगता है लड़कियों की तरह। एल्डर भी वहां पे देख रहे हैं इसे क्या हो गया एकदम से। लड़कियां कह रही है ये तो हमसे भी अच्छा डांस कर रहा है। ये सुन के जी वहीं पर हंसने लगता है, उसे पता है चैंग यान ने उसकी हेल्प की है। सब वहां पे प्रिंस द्वान को देख के चुप कर जाते हैं। जी कह रहे हैं तुमने किया है ना। वो स्माइल करने लगती है तो जी भी स्माइल कर रहा है और एल्डर वहीं पे कहने लगता है ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है, वैसे बहुत शरारती है लेकिन अच्छा काम करती है। सुबह हो गई है, प्रिंस द्वान जैसे ही आता है कहता है जी के बारे में कुछ खबर मिली। तो वहीं पर गार्ड बताने लगता है कुछ नहीं पता चला, पता नहीं वो कहाँ रास्ते से ही गायब हो गया था, अटैकर्स उसके पीछे थे। अब वो कैंप में आता है और वहां पर लोगों से पूछने लगता है लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसे गुस्सा आने लगता है, कहता है किसी भी कीमत पर जी को मारना ही होगा, उसे जिंदा नहीं रहने देना चाहता मैं, करके उसे ढूंढो। चैंग यान कह रही है मुझे खाना लेने जाना है, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ प्लीज। अब ऑफिसर कहते हैं 1 घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी वापस आ जाना। वादा करके जाती है जल्दी ही आ जाएगी। ऑफिसर वहां पर उसे जाते देख रहा है, उसे भरोसा है कि ये लड़की सच्ची है, आ जाएगी वापस। सुबह को जैसे ही वो मार्केट से गुजर रही है, देख रही है लोगों के पास पैसे ही नहीं है चीजें खरीदने के लिए, लोग कितने परेशान है यहाँ पर। अब वो वहां पर ही बहुत सारा मीट ले लेती है, बहुत सारी चीजें ले लेती है, जो भी शॉप में मीट था वो सारा लेकर जा रही है और सोच रही है मैं अपनी स्पेस में जाके देखती हूँ कितनी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। वो स्पेस में जाके आती है, वहां पर देखते है कि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया, खुश हो रही है। इसके बाद देखते हैं रात हो गई है और रात को खाने पे जैसे ही बैठते हैं तो चैंग युआन वहां पर मीट सबके लिए लेके आई है। अब वो मीट सबके सामने रखती है। सामने ऑफिसर कह रहा है तुम्हारी कुकिंग तो बहुत ही अच्छी है, बहुत जबरदस्त खाना बनाया है तुमने। सब खुश हो रहे हैं। चैंग यान कहने लगती है थैंक यू ऑफिसर, मुझे हेल्प करने के लिए, सामान लाने के लिए। बोलने लगता है तुमने हमारी हेल्प की है, तुम्हें थैंक यू। ये सब देख के जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो वहां पर ही कहने लगती है माँ देखिए हमारे पास अच्छा खाना ही नहीं है और वो लोग मीट खा रहे हैं। वहां पर सब लोग खा रहे होते हैं। जैसे ही वहां पर अंकल आगे हाथ बढ़ाने लगता है, जू आ जाती है मौका देख के, लेकिन चैंग यान उसे पीछे धक्का देती है। वो चिल्ला रही है सब लोग खा रहे हैं लेकिन हम यहाँ पर नहीं खा सकते हैं। यान बोलती है तुम लोगों के लिए कोई खाना नहीं है, चले जाओ यहाँ से। चैंग यान की माँ को भी गुस्सा आता है और वो उन सबको मार के वहां से भगा देती है, मेरी बेटी को तंग मत करना। अंकल नोटिस करता है ये बाकी जो खाना है ये कहाँ पर जाएगा, तुमने अभी रखा हुआ है संभाल के। बोलती है कल पता चल जाएगा।
सुबह जैसे ही होती है तो वो गरीब लोगों में बांटने लगती है, सबको कहती है आ जाओ मीट खा लो, मीट खा लो। सबको बुलाने लगती है, जो लोग इतने परेशान थे वहां पर। सब देख के खुश हो जाते हैं, वो सबको खाना बांट रही है, उसका भाई भी छोटा उसकी हेल्प कर रहा है। और दूर से एल्डर्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ये लड़की बहुत काइंड हार्टेड है। सामने जी भी देख रहा होता है और उसके साथ जो एल्डर खड़ा है वो कहने लगता है ये लड़की बहुत ही काइंड हार्टेड है। अब ये सब जू और उसकी माँ देख के जेलस हो रही हैं। जू वहां पर अपनी माँ के साथ खड़ी है तो उसकी माँ उसे एक न्यू आइडिया बताने लगती है। वो कहती है हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी, अभी कुछ करती हूँ। वो लोग जो वहां पे मीट खा रहे थे वो आकर उन्हें कहने लगते हैं तुम लोग को पता है ये खराब है, ये लड़की खराब वाला मीट तुम लोग के लिए पका कर लेकर आई है, ये खाकर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बीमार हो जाओगे। वरना सोचो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों में वो लड़की क्यों मुफ्त खाना दे रही है। वहां पर सब सोचने लगते हैं अगर हम सच में बीमार हो गए तो। वो उन्हें कहती है देखो देखो अभी मत जाओ, मैं तुम्हें एक प्लान बताती हूँ, उस प्लान पर चलो, वैसे ही हम उससे बदला लेंगे, उस लड़की से बदला लेंगे। अब वो उनको बहका देती है, सोचने लगती है अब देखना चैंग यान के साथ क्या होगा। जो वाइन का जग वहां पर पड़ा हुआ है वो क्या करती है, उसके अंदर कुछ मिला देती है। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि उसकी माँ ने और उसने मिलकर उसमें कुछ मिला दिया सबको बेहोश करने के लिए। वो जब बेहोश हो जाएंगे उसके बाद चैंग यान को वो लड़के उठाकर ले जाएंगे। अब वहीं से वो वाइन बाय ले जा रहा है, एक आदमी खुशी से वहां से लेकर जा रहा है। सब वहां पर वाइन पीने लगते हैं, सब बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं और डिनर भी कर रहे हैं कि एकदम से सब बेहोश हो जाते हैं। अब ये मौका देख के जू सामने आती है उन लड़कों को लेके और कहने लगती है यही लड़की है जिससे तुम लोगों ने बदला लेना है। कहने लगता है अब अच्छा मौका है, ऐसे यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। जैसे ही जू दूर से देख रही है कि सामने ये जी कहाँ से आ गया, जी वहां पर आकर सब लड़कों को रोक लेता है और कहता है क्या कर रहे हो। तब तक चैंग यान को होश आ जाता है, होश आते ही वो सबको मारना शुरू कर देती है, बहुत अच्छे से सबको सबक सिखा रही है। अब ये जू और उसकी माँ देखती है अब पकड़े जाएंगे हम, तो वो वहां पे बेहोश होने का नाटक करने लगती हैं। यहीं पर जी भी उससे इम्प्रेस होकर उसे देख रहा है। अब वो सोचने लगती है खाने में कुछ मिला था, किसी ने तो मिलाया है, इस खाने में क्या मिला हुआ था। उसे शक हो जाता है जरूर ये जू और उसकी माँ ने किया होगा। जी को सामने देख के बोलने लगती है चलो अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे ट्रीटमेंट का भी टाइम हो गया है। जैसे ही ट्रीटमेंट कर रही है तो उसे इम्प्रेस हो रही है, फिर कहती है कुछ नहीं। जी पूछता है तुम बताओ, कहती है कुछ नहीं। वहां पर ही देख रहा है जी और कहता है मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बोलने लगती है कहाँ पर साथ ले जाओगे। ऐसे ही वो बात करने लगते हैं। जी कहता है बस सरप्राइज है देखना तुम। बोलने लगते हैं नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। जू बैठी है तो वहीं पर चैंग यान आती है, उसे बैठा हुआ देखती है आराम से, पूछने लगती है तुम इतनी ज्यादा गिल्टी क्यों फील कर रही हो। कहती है क्यों, मैं क्यों गिल्टी फील करूंगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्या करूंगी गिल्टी फील, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अब वो कहने लगती है चैंग यान मैं इल्जाम लगा रही हूँ, मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। वो वहां पर ही कहती है मैंने तुम्हारे मुंह में ना ऐसा पॉइजन डाल दिया कि तुम्हें 3 घंटे बाद पेन फील होता रहेगा, तुम सच नहीं बताओगी एंटीडोट नहीं मिलेगा। जू कह रही है क्या किया तुमने क्या किया, और वहीं पर गिरने लगती है। सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं, उसका फादर आता है जू का और कह रहा है ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, फिर भी हम एक फैमिली है ना, तुम्हें ऐसे तो बिहेव नहीं करना चाहिए। ग्रैंडपा भी उसे कहने लगता है लेकिन उसका छोटा भाई कहता है ये हमारी फैमिली के लायक ही नहीं है। अब वो कहती है ये लड़की जो अभी तक मेरे खिलाफ हो रही थी, मैंने इसको क्या कर दिया, कुछ भी नहीं कहा मैंने, कहते हैं इसे तो कोई चोट भी नहीं लगी है। वहीं पर चैंग यान की माँ उन्हें मारना शुरू कर देती है, तुम हमेशा से ही नाटक करती आई हो ना। चैंग यान बड़ा एंजॉय कर रही है, उसकी माँ मार मार के उन्हें निकाल देती है। रास्ते में जाते हुए जू को पकड़ के उसके पेरेंट्स लेकर जा रहे हैं। अब चलते चलते वहीं पे अटैकर्स आ जाते हैं। जी कहने लगता है ध्यान से लड़ना, वो भी वहां पर लड़ने लगता है, मुकाबला करने लगता है। लेकिन जैसे ही मुकाबला चैंग यान कर रही है उसका भाई देखता है तुम ठीक तो हो ना, उसे चोट लग जाती है लेकिन वो कहती है मैं ठीक हूँ। अब खड़ी होके कहने लगती है आखिर ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, हमारी दुश्मनी क्या है। एक पेंडेंट उसे मिलता है, जी कहने लगता है ये प्रिंस द्वान के लोग हैं और ये बार बार शायद मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। बोलने लगता है कि इस बार मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे यहाँ पर आने की। जू नीचे बैठ जाती है चलते चलते, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, इसने मुझे पॉइजन दिया, मैं नहीं चल सकता। फादर उस ऑफिसर को कहने लगता है प्लीज प्लीज इसको ऐसे मत ट्रीट कीजिए। चैंग यान कह रही है तुम्हें कोई एंटीडोट नहीं मिलने वाली है। वो वहां पर ही कहती है प्लीज प्लीज देखो मुझे इतना पेन हो रहा है, प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो, देखो हम एक फैमिली है ना। आंटी चिल्ला रही है तुम पहले जो हरकतें कर रही थी उस वक्त तुम्हें नहीं पता था फैमिली का, अब तुम्हें फैमिली याद आ गई है। उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वहां पर ही काफी टेंशन में आ जाती है। माँ चिल्ला रही है और ऑफिसर कहता है तुम लोग ड्रामा ही करते रहना, जल्दी उठो यहाँ से। एल्डर कहने लगता है अगर चैंग यान ना होती ना तो अभी इसकी वजह से पता नहीं क्या क्या हो जाता। सामने एक आदमी आता है जिसे कफ आ रही है,
वो आगे जा ही रहे होते हैं तो वहां पर पता चलता है इसे बीमारी लग गई है। सब डरने लगते हैं लेकिन चेंग येन उसकी हेल्प करती है, उसे स्प्रिंग वाटर देती है। सी वहां पे देखने लगता है लोग कितने मुश्किल में है, एक न्यू मुसीबत आ गई है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसका छोटा भाई चेंग येन, उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है। चैंग येन वहां पे देखने लगती है कि सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो वो वहां पर ही कहती है मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं निकालती हूँ। वो वहां से अपनी पावर से उस स्पेस से चीजें निकालती है और देने लगती है जी को कि ये सब ऑफिसर्स में बांट दो क्योंकि उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की है। वो सबको दे रही है और सब वहां पर कपड़े लेने लगते हैं लेकिन वहां पर जू को कुछ नहीं मिलता। उसकी माँ को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। चैंग येन कहती है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। वो कहने लगती है प्लीज हमारी हेल्प भी कर दो, मेरी माँ की क्या हालत हो रही है। वो उसे कहने लगती है तुम्हारी माँ है और मेरी तो एक ही माँ है, मैं उनकी हेल्प करूंगी। जू कह रही है प्लीज तुम इतनी भी हार्टलेस नहीं हो सकती, प्लीज हेल्प कर दो, माँ की हालत बहुत खराब हो रही है, प्लीज अभी के लिए हेल्प कर दो, मुझे पता है मैंने गलत किया था। फिर उसका दूसरा कजन बोल रहा है अभी तुम्हें फैमिली और गलती याद आ रही है, जब खुद करती थी तब क्या क्या। चैंग येन उसकी हेल्प करने से इनकार कर देती है। सामने जू देखने लगती है कि उसके पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और वो मर गए हैं तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। देख के बोलने लगती है चैंग येन कि बुरे का बुरा ही अंजाम होता है और उनका यही अंजाम होना था। फिर वो सबको कह रही है कि जितने भी लोग बीमार हैं ना उनको ठीक करने की कोशिश करूंगी। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि देखो इसने कपड़ों का भी पहले इंतजाम कर लिया था, हम सब इसकी वजह से ही प्रोटेक्टेड हैं। वो सबको कहने लगती है कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग बीमार हैं उनका ख्याल हमें अच्छे से करना चाहिए। जी वहां पर देखने लगता है, सब वहां पे बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हैं। जी कहता है हम आगे की तरफ चलते हैं। सब वहां पे बात ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ चैंग येन अपनी स्पेस में आई है चीजों को चेक करने के लिए और सबको बता रही है कि कैसे कैसे हमें आगे चलना होगा, हमें खुद को भी बचाना है। सबके सामने प्रिंस आता है लिंग जो का। जैसे ही वो सामने आता है वो मार्क्स सबको देती है, अपनी स्पेस से लेके आती है और देख रही है ये जी ना, इसने मुझे बताया नहीं लेकिन इसकी आइडेंटिटी जैसा कि मैं समझ रही थी कोई आम नहीं है ये। वहां पर ही सब उसके सामने झुक रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। सामने जो प्रिंस आया है प्रिंस लिंगजो, वो कहने लगता है जी तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर आए हो इन लोगों के साथ। वो बोल रहा है चैंग येन मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। वो प्रिंस के साथ अंदर चला जाता है। प्रिंस पूछने लगता है तुम इन लोगों के साथ एग्जाइल करके आए हो, आखिर क्या वजह है। वहां पर ही सब लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग एल्डर्स जो हैं वो कहने लगते हैं हमें एक डॉक्टर का पता है, उसे जाकर देखते हैं। सामने एक ग्रैंडपा आता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा जी खुश हो जाता है। वो दोनों बात करने लगते हैं, बाकी दोनों बाहर चले जाते हैं। जी बताने लगता है कि मैं तो इन लोगों को रास्ते में मिला था, मुझ पर अटैकर्स आ गए थे अटैक करने तो मैं छुप के यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनने लगता है। सामने चैंग येन को बुलाया जाता है, वो हेलो बोल रही है बड़े अच्छे से। अब वो एल्डर उससे पूछने लगता है अच्छा तो तुम चैंग येन हो, तुम्हें मेडिसिन के बारे में भी पता है। वो वहां पर ही कहती है हाँ मुझे पता तो है थोड़ा बहुत। वो उसे कहने लगता है क्यों ना तुम प्रिंसेस को सर्व करो, मेरी वाइफ को, तुम इस बारे में क्या कहती हो। वो उसे देख रहा है कि इस लड़की में हिम्मत है तब ही इसे चूज कर रहा है जी। वो वहां पर कहता है 2 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। फिर वो 2 दिन का टाइम मांगती है, 2 दिन के बाद मैं आंसर करूंगी। कहता है उम्मीद है कि तुम मेरे मुताबिक ही आंसर करोगी। वो वहां पर ही कहती है ठीक है मैं 2 दिन के बाद आपको जरूर बता दूंगी। वो उसे जाने का बोलता है तुम जा सकती हो। थैंक यू बोल के वो जाती है और सामने ऑफिसर्स के साथ बैठ के वहां पे ड्रिंक कर रही है कि हम लिंग जो आखिरकार पहुंच ही गए। जू को देख रहे हैं जो अभी तक वहां पर जेल में ही है। सब लोग वहां पर कह रहे हैं तुम्हारी वजह से इस सब कुछ हुआ है। वो कुछ और भी डिस्कस कर रहे हैं जिसे वो सुनती है तो परेशान हो जाती है। पैलेस में जैसे ही जा रही है सामने उसे एक मेड नजर आई है और कुछ और मेड्स हैं जो बात कर रही हैं कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। बात चैंग येन सुनती है, मेड आंटी को रोकती है। वो कहने लगती है तुम्हें क्या मेडिसिन का पता होगा। वो वहां पर सोचने लगती है ये देखिए ये जो बीमारी है ना ये मैं ठीक कर सकती हूँ। वो उसे कह रही है तुम इतनी यंग हो तुम्हें क्या पता मेडिसिन का। कहती है मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ ये मैं ही ठीक कर सकती हूँ। वो उसे डांट के भेज ही रही होती है कि सामने एल्डर आ जाता है, वही जो जी के साथ हुआ करता था। वो कहने लगता है तुम मेड आंटी हो ना तो मेड बन के ही रहो, अगर ये लड़की कह रही है तो ये ठीक कर लेगी और तुम इसे क्यों डांट के यहाँ से भगा रही थी। चैंग येन से पूछने लगता है कि तुम ठीक कर लोगी ना प्रिंसेस को। वो कहती है मैं गारंटी देती हूँ कि सिर्फ मैं ही प्रिंसेस को ठीक कर पाऊंगी और कोई नहीं कर पाएगा। अंकल उसे कहने लगता है तुम अंदर चलो। अंदर आके वो अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगती है और बताने लगती है कि मैं प्रिंसेस को ठीक कर सकती हूँ। प्रिंसेस की माँ उसे देख रही है, इतनी यंग हो के ये कर पाएगी क्या।
सामने जो मेड आंटी है वो कह रही है, इस लड़की ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। आप लोग को पता है मैं प्रिंसेस की माँ की तरह उसका ध्यान रखती रही हूँ। वहीं पर अंकल बता रहे हैं, मैंने खुद देखा है सब कुछ और ये ज्यादा इल्जाम लगा रही थी। अब देखती है वो दूर से कि प्रिंसेस की तबीयत बहुत खराब है। चैंग यान बताने लगती है, अभी झगड़े का टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि प्रिंसेस को पहले ठीक करना चाहिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं उसे ठीक कर दूंगी। अगर जरा भी देर होगी तो प्रिंसेस की जान खतरे में है। प्रिंसेस का फादर कहते हैं शुरू करो। वो जल्दी से प्रिंसेस को चेक करने लगती है और वहां पर सब परेशान हो रहे हैं। वो बताने लगती है थोड़ा सा ट्रीटमेंट है, प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। प्रिंसेस की माँ भी परेशान है, वो कहने लगती है आप टेंशन मत लीजिए और मुझ पे भरोसा रखिए। वहां पर ही वो ट्रीटमेंट शुरू करती है। प्रिंसेस के मदर और फादर देख रहे हैं उसे और सामने ही उसे देखने लगता है जी भी। वो वहां पर खड़ी होकर कह रही है अभी ये प्रिंसेस ठीक हो जाएंगी। जैसे ही वो बैठती है और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है एक्यूपंक्चर का। अब वो मेड आंटी देखती है और कहती है देखो देखो प्रिंसेस को तो ब्लड आ रहा है, ये प्रिंसेस को ठीक करने की बजाय उसे और बीमार कर रही है, इसकी तो जान ही खतरे में आ गई है। वो बोलने लगती है इसको कुछ नहीं पता, आप इसकी बातों पर मत आइए। वहां पर प्रिंसेस का फादर थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो जैसे ही अपनी बेटी को देखता है कि वो होश में आ रही है और प्रिंसेस की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो मेड आंटी वहीं पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है मेरी गलती है, खुद को मारने लगती है। सामने ही अंकल कहता है ये मेड आंटी भी ना बहुत ज्यादा ड्रामेबाज लग रही है मुझे। जी भी वहां पर हंसने लगता है उसको ऐसे करता देख। अब एकदम से चैंग यान बोलती है ये मेड आंटी बार बार प्रिंसेस का इलाज करने से मुझे रोक रही थी, मुझे तो लगता है इसने कुछ गड़बड़ की हुई है। प्रिंसेस की माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, बचपन से ये मेरी बेटी का ख्याल रख रही है। उसका हस्बैंड कहता है हो भी सकता है, जरूर कोई नीयत खराब भी हो ही सकती है। वहीं से उसके कमरे की चेकिंग की जाती है तो उसके कमरे से कुछ मिलता है। बताने लगती है यही तो चीज है जो प्रिंसेस को मिला मिला कर दे रही थी। प्रिंसेस की माँ वहां पर सैड हो जाती है कि ये सब चीज मिलाकर दे रही थी। अब वो उस मेड आंटी को भी एक्सपोज करती है सबके सामने। इसके बाद हम देख रहे हैं अगले दिन वहां पे बैठा हुआ जी उससे कह रहा है कि अब मेरा कितना ज्यादा इलाज करोगी। बोलने लगती है बस थोड़ा सा ही रह गया। वो उसे न्यू टेक्निक के बारे में भी बताने लगती है। जैसे ही भाग के जाने लगती है तो गिरने भी लगती है और जी उसे देख रहा है कि ये जल्दी नर्वस होकर यहाँ से भाग रही है। वहीं पर खुशखबरी सुनाने वो जेल में आती है। वहां पर बता रही है आप लोग को पता है कि हमें हुक्म मिल गया है कि हम लोग यहाँ इस सिटी में रह सकते हैं। जू कह रही है प्लीज मुझे भी यहाँ से निकाल के ले जाओ ना। वहां पर ही कहने लगता है अंकल कि इसे भी ले जाओ, ये भी फैमिली का हिस्सा ही है। बोलने लगती है इसे पहले याद नहीं था जब ये हमारे खिलाफ कर रही थी काम, उस वक्त नहीं याद था। जू कहती है वो सब तो पुरानी बातें हो गई हैं, प्लीज माफ कर दो। चैंग यान कहती है मुझे पता है जब भी तुम्हें मौका मिलेगा ना तुम हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हो। दूसरे लोग सब आज़ाद हो जाते हैं। अब हम क्या ही देखते हैं, सब वहां से आज़ाद हो गए हैं और थैंक यू बोल रहे हैं उन ऑफिसर्स को जिन्होंने रास्ते में उनका साथ दिया और यहाँ तक उन्हें छोड़ा। वो सबको वहां पर बाय बाय कह रहे हैं। वो ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने के बाद अब वहां से जा रहे हैं। जी भी वहां पे बहुत हैप्पी लग रहा है। ये सारी खबर प्रिंस द्वान को पहुंच रही होती है। प्रिंस द्वान वहां पे सुनने लगता है सब खबर के बारे में। अब वो कहता है वो लड़की जो अभी जेल के अंदर है वो उन लोगों से नफरत करती है, उसे बुला कर लाओ। अब वो जू को बुलाता है, उसे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ जेल से छुड़वाया, अब तुम मेरा काम करोगी। कहने लगती है हाँ मैं चैंग यान से नफरत करती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी। हाथ में एक बॉम्ब पकड़ाता है और कहने लगता है तुम्हें ये जा करना चैंग यान के ऊपर लगा देना उसकी बॉडी पे, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। पीछे से वहीं पर कह रहा है वर्कर क्या ये सच में कर पाएगी। वो बोलने लगता है इसी तरह का पॉइजन मैंने जी को भी दिया और वो दोनों जल्दी मर जाएंगे। वहीं पर जैसे ही वो टक्कर लगाती है तो छोटा भाई चैंग यान का कह रहा है क्या बदबू आ रही है। वो वहां पर इमोशनल होकर उसे गले लगा रही है और गले लगाते लगाते वो वर्म उसका बॉडी के अंदर डाल देती है। जैसे ही जी के साथ बैठ के वो फ्रूट्स खा रही थी, आराम से बैठ के खा रही होती है, दूर से वहां पर प्रिंस द्वान का वर्कर देख रहा है कि अब काम हो ही जाएगा, ये वर्म ट्रांसफर होने ही वाला है। वो वहां पर बैठकर उसका इलाज भी करने लगती है और कहती है अभी लास्ट है, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे ही देख रही है इसे इतना पेन क्यों हो रहा है, इसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। वापस आकर प्रिंस द्वान को खबर मिलती है कि उसका काम हो गया तो वो बहुत खुश हो रहा है। दूसरी तरफ उसी मेड आंटी को देख रहे हैं जो प्रिंसेस की माँ से माफिया मांग रही है। कहती है पता नहीं मुझे पता नहीं क्या हो गया था, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बेटी का बचपन से ध्यान रखा है, प्लीज इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। एकदम से जी की तबीयत खराब हो गई है। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि जी की तबीयत खराब हो गई थी और उसने डिटेक्ट कर लिया था चैंग यान ने कि इसके अंदर पॉइजनस वर्म है, तो उसे बता रही थी। अब वो उसे लेकर आ गई है सबके सामने और सब देख के हैरान हो गए हैं।
प्रिंसेस की मदर को भी देखते हैं, वो उस मेड आंटी पे चिल्ला रही है। सब वहां पर खड़े हुए जो बुरे लोग थे उन्हें पकड़ लिया गया है। प्रिंस द्वान वहीं पर जी को धमकी देने लगता है। जी कहते तुम्हें लगा कि मैं मर जाऊंगा और यहाँ पर कैसे आ गया, तुम्हें हैरानी हो रही है ना। वहां पर ही सबको पकड़ लिया गया है। जैसे ही प्रिंस द्वान वहां से भागने लगता है तो चैंग यान अपनी पावर से उसे रोक लेती है। उसकी पावर वीक थी तो जी उसकी हेल्प करने लगता है। दोनों मिलके वहां पर बुरे लोगों का खात्मा कर देते हैं। जी कहने लगती है प्रिंस द्वान तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग के जा पाओगे। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है जब मेड ने माफी मांगी तो प्रिंसेस की माँ ने उसे माफ कर दिया था और बाद में मेड ने सबके लिए खाना बनाया कि माफी मांगी है तो अब सबके लिए खाना बनाया है। वहां पर सब आराम से खाने लग गए थे लेकिन उस मेड आंटी ने उस खाने में कुछ मिला दिया था और वहीं पर सब कह रहे थे हमें बहुत दर्द हो रहा है, क्या मिला दिया तुमने। और प्रिंस द्वान इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर आ गया था। उसी ने तो उस मेड आंटी को रखा हुआ था सब गड़बड़ करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि जी भी वहां पे पहुंच जाएगा। और सब लोग जो पेन कह रहे थे वो सब लोग नाटक कर रहे थे, उन्हें ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। प्रिंस द्वान वहां पे कह रहा था मैं कब से जी को मारना चाहता था, मुझे पता था वो एक न एक दिन मेरे लिए खतरा बनेगा, लेकिन अब जी सबके सामने आ चुका है। चैंग यान वहां पर सबको बता चुकी है कि जी बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। जी सामने आया और वहीं पर बहुत ज्यादा ग्रैंडपा भी खुश होने लगता है उसके लिए कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मुझे पता था तुम पावर में आओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वहीं पे थैंक यू बोलने लगता है और वहां से चला जाता है अपनी जगह की तरफ। वहां से सब कुछ सेट हो गया है। दूसरी तरफ अगली सुबह को हम देखते हैं कि वो पूछ रहे चैंग यान अब सब कुछ तुमने सॉल्व कर लिया, अब तुम मेरी एम्पायरस बनोगी क्या। वहां पर ही जी हंस रहे तो वो बोलने लगती है हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए और मेरी बात ही तुम मानोगे। और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।